हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आप सभी को प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड के कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आपको अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम कोर्सेज आपको मिल जाएंगे फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। इसके अलावा हिंदी मीडियम कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। तो यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भाई आप भी हमारे यहाँ से कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। इवन आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो ई बुक्स और ई नोट्स, जिससे आप अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग कर सको। तो बस यदि अवेल करना है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ब्लू लिंक आपको मिल जाएगी। बस जाके क्लिक करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है भाई, फटाफट से आ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, यही एक ऐसा चैनल है इंडिया का जो आपको 100% फ्री में हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। राइट, फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। हर एक चैप्टर के टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इवन टॉपिक वाइज काफी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम आपको सॉल्व कराते हैं। तो भाई बढ़िया आप लोगों के लिए अवसर है, जिसमें आप अपने एजुकेशन को, अपने कोर्सेज को यहाँ से एनरोल कर मतलब यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हो बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट में। घर बैठे बैठे इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। एजुकेशन आप फ्री में यदि लेना चाहते हो तो बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जो आपको इतनी बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, आइए स्टूडेंट, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आज की क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए, सो दैट हम अपनी क्लास को शुरू करें। फटाफट से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए स्टूडेंट्स, क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हमारा अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। आज जो है आपके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि लास्ट रहेंगे भैया। अब इस टॉपिक के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आप इनको एंड करें, काफी सारे, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना। तो हम लोगों ने अभी तक जितनी भी क्लासेस ली हैं, जहां पर हम ये क्वेश्चंस के मतलब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के, ये अपन ने टोटल 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हमें क्वेश्चन 7 और 8 को डिस्कस करना है। फाइनल आज इसको यहाँ पे हम लोग क्लोज भी कर देंगे। फाइनल आज हम 7 और 8 क्वेश्चंस को करके, क्योंकि फिर टोटल 8 क्वेश्चन है और मेरे साइड से मोर देन इनफ है, और आपके साइड से भी आप भी बोल रहे हो कि मैम अब बस बहुत प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। राइट, तो ओके, अब इसको हम लोग यहीं पर आज इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को यहीं पर आज वाउंड अप कर देंगे। एंड देन जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे, अभी रिमेनिंग कुछ और टॉपिक्स बाकी हैं। राइट, टॉपिक पूरे नहीं हुए हैं, तो अब रिमेनिंग टॉपिक्स को फिर अपन नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे कॉन्सेप्ट्स के साथ, और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अपन फर्दर अपनी क्लासेस में करते रहेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज के अभी पूरे क्वेश्चंस ओवर नहीं हुए हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो आज ओवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कल से पढ़ेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस आगे की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बाकी हैं जो टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट फर्दर पढ़ाऊंगी, उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कराते हुए चलूंगी, ठीक है। राइट, तो आइए आज हमें क्या देखना है? एक्सरसाइज बेस्ड ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैंक या फिर कैश अकाउंट। राइट, ये अपन कर रहे हैं कुछ टाइम से, कुछ क्लासेस में अपन यही क्वेश्चंस डिस्कस करें। टोटल अभी तक अपन ने 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं। यदि आपने मिस कर दिए हैं तो भाई बहुत बहुत बड़ी गलती करी है आप लोगों ने, क्योंकि पूरे चैप्टर का जो सेंट्रल पॉइंट है, जो मेन आप कह सकते हो जहां से क्वेश्चंस आते हैं, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, वो यही है इस पूरे चैप्टर का सार, कंक्लूजन, सब कुछ यही है। तो यदि ये नहीं बना तो मतलब फिर यार गलत बात है, ठीक है। तो पूरे चैप्टर में यदि आपने इन 8 क्वेश्चंस को भी यदि ईमानदारी से कर लिया है ना, तो फिर आप आराम से इस चैप्टर के लिए प्रिपेयर कहलाओगे। राइट, तो आइए स्टूडेंट्स, जो अपन टोटल 6 कर चुके हैं क्वेश्चंस, आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गए होंगे। और यदि कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट मैं आपके उस डाउट को सॉल्व कर सकूं। ओके, और यदि सब कुछ सॉर्ट आउट है, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है, तो फिर आइए आज हम लोग 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। शुरुआत हम 7th क्वेश्चन से करेंगे। जाइए जल्दी से अपनी कॉपी पेन अपने स्टडी टेबल पे लेकर आइए और बैठकर मेरे साथ में क्वेश्चंस करिए, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। आइए फिर 7th क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं।
क्वेश्चन क्या है, इतना सा नहीं है, इसके बाद और भी है ना, तो खुश मत होना, अरे वाह 3 लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा, आगे और भी है, ठीक है, वो तो यहाँ बना नहीं था इसलिए आगे है अभी, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन 7 है, अशोक, बाबू एंड चेतन, तो शॉर्ट में देखें तो एबीसी, ठीक है, ABC are in partnership sharing profit in the proportion of 1/2, 1/3, 1/6 फ्रैक्शन में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। They dissolve the partnership on 31 मार्च, ठीक है, और जो बैलेंस शीट है वो इस तरीके से दी हुई है, ये दी है भैया बैलेंस शीट। इन तीनों पार्टनर्स की बैलेंस शीट है, कुछ लाइबिलिटीज वहां है, कुछ एसेट्स यहाँ है। और देखो जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ देखने की है कि इनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है एज वेल एज इनका करेंट अकाउंट का होगा भैया। ये जो एक है ना, एक कैपिटल अकाउंट का है, एक करेंट अकाउंट का है, ठीक है। तो अपन को पता लगाना पड़ेगा कि इनमें से कैपिटल अकाउंट का कौन सा है, करेंट अकाउंट का कौन सा है। तो मेरे ख्याल से ये जो ऊपर का दिया है ये आपका होगा कैपिटल अकाउंट का, और ये जो नीचे दिया है ना 10,000, 5,000 और ये आपका करेंट अकाउंट का है, ठीक है। इसको आप क्या कर लेना, करेंट अकाउंट कर लेना, ठीक है। ये जो है आपका करेंट अकाउंट का बैलेंस है, ठीक है, ये करेंट अकाउंट का है ना। ऊपर वाला जो है स्टूडेंट्स, ये जो है ये इनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, और ये जो है ये इनके करेंट अकाउंट का बैलेंस है। क्लियर, राइट, दोनों बैलेंसेस दिए हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट भी दिया है। क्लियर, चलो तो ये है अपनी बैलेंस शीट इस तरीके से। अब अपन आगे मूव करते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वही कैसे क्या रियलाइज कर रहा है एसेट्स वैल्यू को। तो मशीनरी जो है बाबू ने ली है 45,000 में, अशोक ने इन्वेस्टमेंट और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वॉज टेकन बाय चेतन, एक एक पार्टनर ने एक एक एसेट लिया है, मतलब राइट, ओके। रिमेनिंग एसेट्स को रियलाइज किया गया है, इस तरीके से वैल्यू दी है आपको। सेंट्री क्रेडिटर्स को सेटल किया है 1400 लेस पर, और जो ऑफिस कंप्यूटर है जो कि अभी तक अकाउंट में नहीं है, अनरिकॉर्डेड एक एसेट है, उसको भी रियलाइज किया है। रियलाइजेशन के एक्सपेंस टोटल 3,000 आए हैं। आपसे कहा है रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। सो आर यू रेडी? अब तो हम लोग बहुत बड़ी एकदम मक्खन की तरह इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑलरेडी 6 क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस हो गई है, तो अब ये तो आप भाई कर ही सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो चलो बिना वक्त गवाए आ जाओ जल्दी से अपने मैदान में, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो एज यू नो, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम शुरुआत में क्या प्रिपेयर करते हैं, अपना रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। तो बस शुरू करेंगे वहीं से। सबसे पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ये होता है आपका अमाउंट इन रुपीज, देन दिस इज योर पर्टिकुलर कॉलम ऑफ क्रेडिट साइड, ये आपका अमाउंट इन रुपीज, या फिर एक जैसा लिख लो, वहां अमाउंट लिखा है तो यहां भी अमाउंट लिख लो। अरे भाई लाइन ही उड़ गई, चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मिट जा। चलो मिट गया फाइनली। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, अमाउंट। क्लियर, चलिए दिस इज योर क्रेडिट साइड। सबसे पहले जितने भी आपको बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दी हुई है उनको यहाँ पर हम ट्रांसफर करेंगे, राइट। तो आइए बढ़िया तरीके में हम सबसे पहले ट्रांसफर जो भी करना है कर लेते हैं फटाफट से। चलो तो आ जाइए फिर बैलेंस शीट में सबसे पहले एसेट देख लो। बैंक होगा नहीं, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। चलो तो सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी लिख लो पहले, 2 सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांसफर हम कर रहे हैं हमारे सन्ड्री एसेट्स को। सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, ठीक है। उसके बाद है अपने पास इन्वेस्टमेंट्स एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। ये अपने को एसेट्स दिए हुए हैं। अब इनकी वैल्यूज और देख लेते हैं। 58,000, 39,500,
58,000, 39,500, ठीक है। उसके बाद 48, 42, 48, 42, 48, 42,000 और लास्ट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 5,500 की, 50,500। क्लियर, ये हो गए अपने एसेट्स। अब आइए लाइबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा। लोन बाय बाबू, आपने अपने पार्टनर से ही लोन लिया है तो ये अपन शो नहीं करेंगे, इनसाइड लाइबिलिटी है ये। बाकी तो ये आपके कैपिटल एज वेल एज करेंट अकाउंट के बैलेंस है जिन्हें हम वहां पे देखेंगे, कैपिटल अकाउंट में देखेंगे। तो फिलहाल बस सन्ड्री क्रेडिटर्स है आपके 45,500 के, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,500, राइट। ये आपके क्रेडिटर्स है, ये आपकी लाइबिलिटीज है 45,500 की। एसेट्स, लाइबिलिटीज सब कुछ हमने ट्रांसफर कर दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे एसेट्स रियलाइज करने हैं, कैसे लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स हियर। देखो भैया, मशीन को बाबू ने लिया है, अशोक ने इन्वेस्टमेंट लिया है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को चेतन ने लिया। मतलब देखा जाए तो ये तीनों पार्टनर्स ने कुछ कुछ क्या कर लिया है भैया, टेक ओवर कर लिया है ना। तो ये हम लास्ट में दिखा देंगे। उसके अलावा आप ये देख लो कि बाकी के एसेट्स को रियलाइज कैसे किया। तो चलो सबसे पहले हम एसेट्स को ही रियलाइज करेंगे। बाय कैसे रियलाइज करें, बैंक से, ठीक है। तो बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो, एसेट्स रियलाइज। ओके चलो, तो सबसे पहले कौन सा एसेट रियलाइज किया इन्होंने, सन्ड्री डेटर्स को 56,500 में किया है। सन्ड्री डेटर्स को 56,500 में इन्होंने रियलाइज कर दिया। उसके अलावा स्टॉक को 36,500 में किया है। स्टॉक को 36,500 में इन्होंने रियलाइज कर दिया। ओके 36 एंड 56,500। उसके बाद स्टूडेंट सन्ड्री क्रेडिटर्स वर सेटल एट लेस 1,400, है ना। सन्ड्री क्रेडिटर्स को इन्होंने सेटल करा है, बैंक से पे करा है, लेकिन 1,400 रुपए कम, है ना। 1,400 रुपए कम देकर इन्होंने बैंक से सेटल किया। तो यदि हम यहाँ पे देखें इसकी एंट्री तो कैसे होगी, बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हो क्रेडिटर्स, है ना। और इनको सेटल कैसे किया है, चाहो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। क्रेडिटर्स हैं कितने, 45,500 के हैं, जिनको लेस 1,400 कम वैल्यू पर सेटल किया है। तो यदि इसमें मैं आपको बोलूँ 1,400 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 44, है ना, 44,100 इतने जो है आपने अमाउंट क्रेडिटर्स को पे किया है, सिर्फ और सिर्फ 44,100। इज इट क्लियर, राइट। सिर्फ और सिर्फ 44,100 आपने पे करा है, करने इतने थे पर इतने का आपको डिस्काउंट मिल गया, राइट। चलो आगे देखते हैं। अब ये हो गया। अब एक आपके पास है एन ऑफिस कंप्यूटर नॉट शोन इन द बैलेंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक आपके पास ऑफिस में कंप्यूटर भी है, एक एसेट है, कंप्यूटर इज एन एसेट, जो अभी आपके बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं था, आपने देखा बैलेंस शीट में नहीं था, पर वो भी है जिसको 9,000 में रियलाइज करा गया है। तो बस बैंक से रियलाइज करवा दे, यहाँ पे अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर लिख दो, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर 9,000 पे रियलाइज हो रहा है। तो बस इस तरीके से 9,000 से रियलाइज करा दो बस। उसके अलावा आगे है रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस जो है वो आपके 3,000 के हैं। तो बस यहाँ पे लिखेंगे भैया टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस, हाउ मच, आई थिंक 3,000 ना, 3,000 लीजिए भैया। 3,000 के जो अपने एक्सपेंसेस है अपन ने वो भी लिख दिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को, यहाँ तक सारी चीजें हो गई हैं। अब जो पार्टनर ने लिया है ना वो लिखेंगे। तो पार्टनर में देखो पहले बाबू, अशोक, देखो बाबू ने क्या लिया है, मशीनरी ली है 45,000 पे। तो पहले इसका लिखेंगे बाय बाबू कैपिटल अकाउंट, मशीनरी ली है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो बढ़िया तरीके में मशीनरी टेक ओवर,
अब इसने कितने में मशीनरी ली है? 45,000 पे। उसके बाद अशोक ने लिया है कुछ, तो 45,000 पे इसने लिया है। देन अशोक ने लिया है, तो बस अशोक के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे अशोक कैपिटल अकाउंट। अब इसने क्या टेक ओवर किया है? अशोक ने इन्वेस्टमेंट लिए हैं, कितने में? पूरा लिया इसने, शायद वैल्यू नहीं दी है ना। अशोक टुक ओवर इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट कितने के हैं? देखो वो वहां भी मिल जाएंगे अपने को। इन्वेस्टमेंट पूरे 42,000 के हैं। इसका मतलब अशोक ने पूरे 42,000 पर ही लिए हैं, है ना। देखो क्वेश्चन में आपको वैल्यू नहीं दी है। देखो इसका तो दिया है मशीनरी इसने 45 में लिया, पर अशोक का सिर्फ इतना दिया, इन्वेस्टमेंट लिया है इसने। कितने पे लिया ये नहीं दिया, इसका मतलब इसने पूरी एग्जैक्ट वैल्यू पर ही लिया है। तो एग्जैक्ट वैल्यू पर ही लिख दो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर, इन्वेस्टमेंट टेक ओवर। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 42,000, तो समझो इसने 42 पर ही लिया होगा। उसके बाद लास्ट चेतन ने भी कुछ लिया है, तो लिखेंगे बाय चेतन कैपिटल अकाउंट, है ना। अब देखो इसने क्या लिया है भैया, इसने लिया है आपका फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 55,000 में, ठीक है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ली है इसने, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टेक ओवर। हाउ मच? 55,000। तो बस लिख दो बढ़िया तरीके में 55,000। क्लियर हो गई सारी चीजें, सब रियलाइज हो गया, यहाँ पे सब पे ऑफ हो गया, सारी चीजें डन। एनीथिंग एल्स? कुछ बचा है क्वेश्चन में? ये सब करवा दिया, ये सब हो गया, सब हो गया। नाउ गाइस अब आप जल्दी से टोटलिंग कर लो, रियलाइजेशन अकाउंट में कितना बैलेंस आ रहा है बताइए मुझे, फटाफट से टोटल कर रहे हैं आप लोगों को। बताओ टोटल करोगे तो डेबिट बैलेंस आ रहा है या क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, वो बताओ पहले तो बताओ क्या आएगा। एसेट, अच्छा अपन ने ये टोटल नहीं किया ना कि एसेट्स कितने पे रियलाइज हुए हैं, तो देखो कर लेते हैं इसको टोटल। तो एसेट्स अपने टोटल कितने पे रियलाइज हुए हैं, ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 1,02,000, ठीक है। टोटल जो एसेट्स आपके रियलाइज हुए हैं बैंक से वो 1,02,000 में हुए हैं। तो अब आप टोटल कर लो, ठीक है, इस साइड का टोटल एंड उस साइड का टोटल, और बताओ बैलेंसिंग फिगर कहां पर करोगे, जल्दी से बताओ, फटाफट बताइए स्टूडेंट्स, फिर आगे भी बढ़ना है अपने को, जल्दी बताओ। टोटल कहां पर ज्यादा आ रहा है, किस साइड पर आ रहा है भाई? क्रेडिट साइड पे ज्यादा आएगा क्या, है ना। क्रेडिट साइड पे अपना कितना आ रहा है 2,89,500, राइट। तो यहाँ पे आ रहा है अपना 2,89,500। इज इट क्लियर? ये आपका आएगा क्रेडिट साइड। सेम यहाँ पर भी रहना चाहिए, दैट इज 2,89,500। ओके ये हो गया भैया। अब आपको मालूम है कि यहाँ बैलेंसिंग फिगर है, मतलब ये प्रॉफिट है, तो बस प्रॉफिट पार्टनर्स को बांट दो। रियलाइजेशन अकाउंट या फिर रियलाइजेशन का प्रॉफिट, रियलाइजेशन का प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे किसको? तीनों पार्टनर्स को। ए कैपिटल अकाउंट, चलिए इन सभी को ऐड करके जो भी वैल्यू है उसको इसमें से माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आप मुझे बताएंगे। जल्दी से कैलकुलेशन कर लो और तीनों पार्टनर्स में फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए बैलेंस स्टूडेंट्स कितना आया है, कितना आ रहा है रिमेनिंग? थोड़ा सा ही बैलेंस आएगा ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4400 का डिफरेंस आएगा। 4400 का सिर्फ प्रॉफिट है जो तीनों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशो में? रेशो आपको दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया है रेशो, है ना। 1/2, 1/3 एंड 1/6। तो अब आप इसको नॉर्मलाइज तो कर ही सकते हो ना, रेशो में कन्वर्ट करके रेशो आप निकाल लेना बढ़िया तरीके से। तो कितना निकलेगा, इंटू 6 आप लोग करोगे, 6 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 3:1। 3:1 का रेशो आएगा, है ना। 3:2:1 का रेशो आपका निकल के आएगा। आप लोग इसको पहले निकालना, ऐसे ही नहीं, पहले सॉल्व कर लेना नॉर्मल, आपको रेशो पता लग जाएगा। उस पर्टिकुलर रेशो में फिर आप ये 4400 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, राइट। तो भैया पहले वाले को कितना मिलेगा, कितना मिलेगा? 3:2:1 रेशो आया है, तो पहले वाले को पूरा हाफ मतलब 2200, राइट। और फिर दूसरे वाले का यदि हम देखें तो इसको मिलेगा 1465, 67,
1467 और लास्ट वाले को मिलेगा 733। इस तरीके से 3:2:1 के रेशो में 4400 को डिवाइड कर दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर, समझ में आया? अब हम क्या बना ले? अब हम क्या बना ले? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ओके, तो आइए जल्दी से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब हम लोग डेबिट साइड का पार्टिकुलर कॉलम ए बी सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर ए बी सी और क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जो हमारा बैलेंस दिया हुआ है ना, कैपिटल का और करेंट का भी बैलेंस है, तो हम यहाँ दोनों ट्रांसफर करेंगे। मैंने क्या बोला है आपको स्टार्टिंग में, जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तभी बोल दिया था कि आपका कैपिटल और करेंट दोनों का बैलेंस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम ब्रॉट डाउन करते हैं दोनों। तो सबसे पहले तो क्या करो, कैपिटल का करो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो पहले तो कैपिटल का करेंगे। देखो कैपिटल का ये ऊपर वाला दिया है, ये जो ऊपर वाला ये कैपिटल का, ये नीचे वाला करेंट वाला है। ठीक है, तो ये कैपिटल का 70, 55 एंड 27। ठीक है, 70, 55 एंड 27,000। क्लियर? ये आपका कौन सा बैलेंस हो गया? कैपिटल का बैलेंस जो क्वेश्चन में था, जो बैलेंस शीट में था, बेसिकली ये कैपिटल का है, ये करेंट का है। ठीक है, ये जो है आपका करेंट का है लास्ट वाला, राइट। तो इसको हमने क्या किया स्टूडेंट्स, बैलेंस जो था उसको ब्रॉट डाउन कर लिया। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब आप क्या करो, इनका जो करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया है कितना, 10, 5 और 3, इनको आप क्या करो, इनको ब्रॉट डाउन करो। तो इनको कैसे ब्रॉट डाउन करना है, देखो इनको हम कैसे अलग अलग ब्रॉट डाउन करेंगे, बाय ए करेंट अकाउंट। ठीक है, करेंट अकाउंट का आप इस तरीके से सेपरेट उनको ब्रॉट डाउन कर लेना। ठीक है, बी करेंट अकाउंट और बाय सी करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हम कैपिटल अकाउंट में इस तरीके से ब्रॉट डाउन करते हैं, राइट। क्लियर? तो अब जो भी करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो, ये करेंट अकाउंट का है। ठीक है, तो 10, 5 और 3, तो बस लिख दो। पहले वाले का कितना, 10,000, दूसरे वाले का 5,000, तीसरे वाले का 3,000। क्लियर? और इसके पहले हमने अभी रिवैल्यूएशन बनाया, रिवैल्यूएशन में क्या आया, प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट है, इसको भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है, प्रॉफिट। पहले वाले को 2200 और दूसरे तीसरे को कितना मिला है, 1467, 1467 एंड 733, 733। ठीक है, 733। इज इट क्लियर? यहाँ तक की कहानी सिंपल है। अब देखो बैलेंस शीट में कुछ है क्या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कुछ है क्या, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो अब आइए रियलाइजेशन में चलते हैं। कुछ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चीजें दी हुई है। देखो यहाँ तो कुछ है नहीं पार्टनर के कैपिटल नाम से, पर यहाँ तीनों ने कुछ कुछ लिया है, तीनों पार्टनर ने कुछ कुछ लिया है। तो अब ये जो अमाउंट उनकी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा ना, उनको जो कैपिटल हम देंगे, जो अमाउंट उनका बनेगा, उसमें से ये तीनों के में से अपना अपना जो इनका अमाउंट है, जो इन्होंने एसेट ले लिया है, वो क्या हो जाएगा भैया, माइनस हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले आ जाओ कहाँ, सबसे पहले हम बाबू ने जो लिया है इसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे भैया टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो भैया बाबू ने लिया क्या था, मशीनरी या इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ पे देख लेंगे हम कि बाबू ने क्या लिया है, मशीनरी ली है। तो बस अंदर क्या लिख दो, मशीनरी टेक ओवर, है ना। वो भी कितने में ली है, यहाँ पे पता लग जाएगा 45,000 में। तो भैया ये बाबू ने लिया है तो यहाँ पे लिखना है 45,000। ठीक है, अब उसके बाद अशोक ने लिया है तो पहले लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट। अशोक ने लिया क्या है, आई थिंक इन्वेस्टमेंट लिया है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट लिए हैं। तो क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट टेक ओवर। ठीक है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट लिया है, वो भी पूरी वैल्यू पे लिया है ना। तो पूरी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी है, 42,000। तो इन्होंने पूरा 42,000 में ही लिया है।
तो 42,000 अशोक ने, यहाँ पे लिख दो 42,000। उसके बाद चेतन ने लिया है, तो भैया पहले लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिया इसने? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टेक ओवर। और इसने कितने में ली है? 55,000। तो चेतन ने ली है, यहाँ पे लिखेंगे 55,000। इज इट क्लियर? राइट। ये अपने को इन्फॉर्मेशन रियलाइजेशन में थी, एक ये वाली और एक ये वाली अपन ने लिख दी। अब आप टोटलिंग कर लो, क्योंकि इतनी ही चीजें हैं जो हम लोगों को यहाँ पर शो करनी है। 9 स्टूडेंट्स आप लोग निकाल लीजिए फटाफट इनका बैलेंस, जल्दी से बैलेंस निकालो, टोटल करो और बताओ बैंक से कितना पार्टनर को मिलेगा या पार्टनर लेकर आएंगे, वो आपको पता करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे देखा जाए तो वही अमाउंट ज्यादा आ रहा है, ये वाला कम है ना। तो 7 और 10 ये हो गया 80,000, तो मतलब 82,200 ये हो गया आपका यहाँ का, 82,200 यहाँ का हो गया, यहाँ का भी इतना ही होना चाहिए, दैट इज 82,200। फिर सेकंड पार्टनर का देखें तो इसका भी वही वाला ज्यादा आ रहा है, 60,000 ये हो गया, तो ये अपना कितना बन जाएगा पूरा 61,467, ठीक है, 61,467, मतलब यहाँ पे भी इतना ही 61,467। अब इसका देखें, इसका यहाँ ज्यादा आ रहा है ना, ये ज्यादा बड़ा है, तो इसका भैया इसका जो है क्रेडिट बैलेंस, इसका डेबिट बैलेंस है, याद रखना लास्ट वाले पार्टनर का यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, 55,000 ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब आपको वहां बैलेंसिंग फिगर करना पड़ेगा, राइट। तो 55,000 यहाँ पर अब आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो करिए भैया। पहले तो या इसको माइनस कर दो भैया, 82 टू 100 में से 42 यदि आप माइनस करोगे तो आपका बैलेंस कितना आ जाएगा? 40,200 आएगा। तो बैंक अकाउंट ये फर्म पार्टनर को पे करेगी कितना? 40,200 फर्म ये पार्टनर को पे करेगी। इसमें से 45,000 यदि आप इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा? बस 16,467 बचेगा। ये दोनों फर्म पार्टनर को पे करेगी। और अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ आएगा, तो ये भैया इस केस में भी क्या होगा? अब पार्टनर फर्म को पे करेगा, बैंक से लेकर आएगा, राइट। कितना लाएगा? देखो 27 और ये हो गया 30,000, मतलब 30,733 माइनस कर दो। 30,733 को 55,000 में से यदि आप माइनस करोगे कितना बैलेंसिंग आएगा? कितना आएगा? 24,267, ठीक है, 24,267। इसका क्या मतलब हो गया दोस्तों? इसका मतलब ये हो गया है कि ये दोनों जो अमाउंट है ये फर्म पार्टनर को दे रही है, और ये जो अमाउंट है क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आया है, डेबिट बैलेंस है ये, इसका मतलब कि ये जो है सी चेतन जो है ये अमाउंट फर्म को देगा, राइट। तो वो फर्म को अमाउंट मिलेगा और ये फर्म के बैंक में से माइनस हो जाएगा और वो ऐड हो जाएगा। इज इट क्लियर? कहानी समझ में आई है सभी को? तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट हम बनाएंगे क्या? हमारा बैंक अकाउंट, राइट। चलिए, तो ये हो गया अपना कंप्लीट, ये हो गया है कंप्लीट। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो आइए भैया बैंक अकाउंट यहां पर प्रिपेयर करेंगे बढ़िया तरीके में। डेबिट पर्टिकुलर रुपीस, बैंक अकाउंट लिख लेते हैं ऊपर, पर्टिकुलर रुपीस। तो सबसे पहले तो जो बैंक का आपको बैलेंस दिया होगा, सबसे पहले तो बढ़िया तरीके में उसको ब्रॉट डाउन कर लें, ठीक है। तो देख लें बैंक का हमको कितना बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ पे पता लग जाएगा कितना दिया है, देख लो 7,500 वो दिया है 7,500। इसको पहले हम ब्रॉट डाउन कर लें। चलो, तो यहाँ पे करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दिया है 7,500। ये हो गया बैंक का जो बैलेंस है, ठीक है। अब देखो कैश का बैलेंस तो नहीं है ना, सिर्फ बैंक का ये हो गया ये। अब आइए नेक्स्ट हम कहाँ पर आएंगे? इसके बाद यहाँ पर, इसके बाद जो आपको पे किया है, ये पहले तो रियलाइजेशन में देख लो यहाँ पर बैंक से क्या क्या हुआ है। तो आपने क्रेडिटर्स को पे करा है, क्रेडिटर्स को आपने पे कर दिया, यहाँ एक बैंक से, यहाँ एक यहाँ पे। तो आपने पहले क्रेडिटर्स को पे किया, फिर आपने रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी पे करे हैं। तो आप चाहो तो दोनों का टोटल करके एक बार में लिख सकते हो, है ना। तो देखो हम लिख लेते हैं यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट
सबसे पहले आपने क्या किया है, क्रेडिटर्स को पे किया है और उसके बाद आपने रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे किए हैं, ठीक है। अमाउंट भी आपको दिया हुआ है 44, 100 और 3000। तो भैया 40, चाहो तो यहीं पे लिख लो 44, 100 एंड 3000। क्लियर, राइट, कोई दिक्कत कोई समस्या? चलो अब नेक्स्ट, ये हमने जो बैंक से पे करा है, अब हमें जो बैंक से मिला है वो लिख लें। बैंक से हमने एसेट रियलाइज किया तो बैंक से हमें पूरा 1,02,000 अमाउंट मिला है, तो लिख लेंगे भैया बैंक से जो हमें मिला है 1,02,000। यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसेट्स रियलाइज। पूरा कितना अमाउंट है, 1,02,000। क्लियर, ओके। अब देखो इसके अलावा और कुछ है क्या जो हमको बैंक से रिसीव हुआ है? यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ ये इतना रिसीव हुआ था, यहाँ इतना पे किया था जो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखो बैंक से ये अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं, फर्म जो पे कर रही है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो फर्म ए और बी को पे कर रही है तो यहाँ पे लिखेंगे टू ए कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और फर्म बी को भी पे करेगी तो टू बी कैपिटल अकाउंट। अब कितना पे कर रही है, देखो पहले वाले को 40,200 तो यहाँ पे लिख लो भैया 40,200 और दूसरे वाले को 16,467, 16,467, ठीक है, 16 यही है ना भैया, 16,467। अब ये जो सी वाला पार्टनर है इससे फर्म को रिसीव होगा, रिसीव होगा तो भैया डेबिट साइड पे लिखो, है ना। रिसीव होगा यदि तो फिर डेबिट साइड पे लिखेंगे यहाँ पर टू सी कैपिटल अकाउंट, राइट, समझ गए भैया कहानी, ठीक है। ये रिसीव होगा तो कितना रिसीव होगा, देखो 24,267, 24,267, राइट। अब देखो कोई पार्टनर का लोन है क्या, है भैया, लोन बाय बाबू, ठीक है। इससे हमने क्या किया था, लोन हमने लिया था, अब हम इसको लोन वापस करेंगे, ठीक है। तो इसको हम वापस करेंगे तो अब लास्ट में दिखाएंगे, पहले हमने आउटसाइड लाइबिलिटीज को फुलफिल किया, फिर हमने पार्टनर्स का कैपिटल वापस किया और अब हम जो पार्टनर है बी इसका क्या करेंगे, लोन वापस करेंगे। तो बी लोन अकाउंट, कितने का लोन है इसका पूरा, देखो भैया दिया है 30,000 का, तो बस इसका 30,000 का जो लोन है फर्म इसको वापस कर देगी। इज इट क्लियर? अब और कुछ है क्या, यहाँ पे कोई लोन है क्या, यहाँ पे नहीं है, राइट। तो इस तरीके से ये आपका बैंक अकाउंट रहेगा। अब आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, टोटल करना है। फटाफट से अब आप दोनों साइड का टोटल कर लो और अमाउंट बता दो कितना आएगा। बताइए भैया, दोनों साइड का टोटल कर लो, आपका इक्वल आना चाहिए दोनों साइड, ठीक है। चलो तो बताओ यहाँ पे कितना आ रहा है, पहले 1,33,767 आएगा, ठीक है, 1,33,767 यहाँ पर आएगा, सेम वहां पर भी आना चाहिए 1,33,767। इज इट क्लियर, राइट। ये हो गया आपका, दोनों साइड इक्वल आ गया। क्लियर, एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, बाकी यही आपका आंसर आएगा, दोनों साइड आपके इक्वल हो जाएंगे 1,33,767। क्लियर, समझ में आया सभी को? इस तरीके से आप लोगों को बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है, राइट। क्वेश्चन समझ में आया तो अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी मूव करेंगे। पूरा सॉल्यूशन है ये, जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसका ले लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। डन, चलो इसके बाद अपना बैंक अकाउंट। डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? कोई दिक्कत कोई परेशानी? राइट गाइस, चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ओके, कौन सा वाला क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व? क्वेश्चन नंबर 7, राइट। तो अब आपको पहले लाइक शेयर करना है, जल्दी से लाइक शेयर करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 पर भी मूव करेंगे, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसको तो बढ़िया से अपन सॉल्व करेंगे, राइट। लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस पूरी आपकी सीरीज का, जो एक्सरसाइज की सीरीज चल रही थी, इसका ये आखिरी सवाल है, तो इसको आराम से करेंगे बढ़िया तरीके से। लेकिन पहले भैया लाइक शेयर करना पड़ेगा, सभी को बोलूंगी जल्दी से लाइक शेयर कर दो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को सबसे पहले,
चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा भैया, ये है क्वेश्चन 8। इसको अपन अगेन सॉल्व करेंगे बढ़िया तरीके से। आपने सभी ने लाइक शेयर कर दिया, राइट? पक्का। तो फिर आइए इसको पहले हम लोग रीड कर लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। चलो तो 8 क्वेश्चन कह रहे हैं भैया आपसे, रीड करते हैं पहले इसको बढ़िया तरीके में, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो क्वेश्चन कह रहा है आपसे, सृजन, रमन एंड मनन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। आपको 3 पार्टनर्स दिए हैं, तीनों का रेशो दिया है। ऑन 31 मार्च 2017 देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलो, इस तरीके से दी हुई है। ये कुछ लाइबिलिटीज हैं, यहाँ पर कुछ एसेट्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं और इनका आपको दिया हुआ है पूरा जो बैलेंस शीट है वो सब कुछ दिया और रेशो दिया है 2:2:1, राइट? चलो आगे देखते हैं आप। क्वेश्चन आगे है, आगे ये है, ये आपको डिटेल दी हुई है, देख लो भैया बढ़िया तरीके से देखो। ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। अब पहला पॉइंट कह रहा है आपसे, सृजन वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स एंड डिस्चार्ज द लायबिलिटीज। मतलब जो सृजन है उसको बोला है भैया आप सब पूरा डिसोल्यूशन का काम देखना, कैसे एसेट्स को रियलाइज करना है, कैसे लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है, पूरा काम आपके ऊपर है, आप करता धरता। उसने बोला ठीक है। Srijan was to receive 5% commission on sale of assets except cash and was to bear all expenses of realization। क्या बोला इसने यहाँ पे सेंटेंस में? ये बोला है कि जो सृजन है उसको कमीशन भी देंगे। मैंने क्या बोला है, जब भी कोई पार्टनर यदि डिसोल्यूशन का काम संभालता है तो उसको रेम्यूनरेशन दिया जाता है, या तो आप उसको कोई सैलरी, या मतलब सैलरी तो नहीं, रेम्यूनरेशन दोगे या उसको कमीशन दोगे। तो यहाँ पे भी वही बात कही है, क्योंकि वो डिसोल्यूशन का पूरा काम देख रहा है सृजन भाई साहब, तो उनको आप 5% कमीशन दोगे। काय पे? काय का 5% दोगे? जो सेल होगी ना एसेट की, मतलब जितना ये रियलाइज करवाएगा उस वैल्यू पर इसको 5% कमीशन देंगे, राइट? मतलब जितने एसेट को ये, जितने एसेट की सेलिंग करवाएगा या जितने एसेट्स को जितना रियलाइज करवाएगा, टोटल जो भी एसेट्स हैं उनकी जो टोटल रियलाइजेबल वैल्यू आएगी उस वैल्यू पर इसको 5% कमीशन देंगे, राइट? तो वो हम कैलकुलेट बाद में करेंगे, पहले तो इसको करेंगे नहीं, क्योंकि पहले तो पूरा एसेट अपन रियलाइज करें, फिर जो वैल्यू आएगी उस पर फिर डिसाइड करेंगे इसको कितना कमीशन देना है। उसके बाद उसको जो भी एक्सपेंसेस हैं रियलाइजेशन के वो भी वही बियर करेगा। तो इसको तो हम फिर अपनी बुक्स में दिखाएंगे ही नहीं, है कि नहीं? यदि वो बियर करेगा तो भैया वो जाने, उसका काम जाने, राइट? क्लियर? फिर एसेट्स इस तरीके से रियलाइज हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट 95% कम पर, अच्छा एक मिनट, इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज एट 95% ऑफ द बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू है 100%, उनमें से जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 95% वैल्यू पर ही रियलाइज हो रहे हैं, मतलब 5% कम, 5% कम पर रियलाइज हो रहे हैं आपके इन्वेस्टमेंट। यदि टोटल वैल्यू को आप 100% मानोगे तो ये सिर्फ 95% ही रियलाइज हो पाए, 5% कम पर हुए हैं, ठीक है? फर्म हैड टू पे 7500 फॉर एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल नॉट प्रोवाइडेड फॉर अर्लियर। अगेन आपके अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, फर्म इसको बियर करेगी। A contingent liability in respect of bill receivable discounted with the bank had also materialized and had to be discharged for 15,000। मतलब अगेन एक आपकी कंटिजेंट लाइबिलिटी, मतलब एक ऐसी लाइबिलिटी जो हो भी सकती थी नहीं भी हो सकती थी, दोनों 50-50% चांसेस थे, पर अब वो हो ही गई है, वो लाइबिलिटी हो चुकी है 15,000 की, तो अगेन फर्म उसको बियर करेगा। Then expense of realization amounting to 3,000 were paid by सृजन, ठीक है? सृजन ने देखो यहाँ पे बोला था ना कि क्या बोला था, हाँ, कि वो बियर करेगा सभी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस, वो बियर करेगा। तो लो भैया एक्सपेंसेस आ गए आपके रियलाइजेशन के 3,000, कौन बियर करेगा? सृजन, तो वो बियर करेगा। तो इसको हम फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या फिर फर्म के रियलाइजेशन अकाउंट में ये नहीं शो करेंगे। फर्म के रियलाइजेशन अकाउंट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तभी शो करते हैं जब वो एक्सपेंस फर्म ने पे करे हो। अब यहाँ तो पार्टनर पे कर रहा है ना, तो पार्टनर पे करेगा तो इसको फर्म के अकाउंट्स में नहीं शो करेंगे। नो नीड टू शो दिस इन फर्म्स रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? पार्टनर ने पे करे तो भैया वो जाने, वो उसका पर्सनल मैटर है, वो कैसे एक्सपेंसेस 3,000 के पूरे कर रहा है वो उसका मैटर है। फर्म के बुक में तभी लिखते हैं जब फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करती है। इज इट क्लियर? समझ आया? कंफ्यूज नहीं होना। अब आपको बोला है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। क्लियर है? बना दें, आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले ये बैलेंस शीट दी है, आप सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करोगे, जितने भी आपके एसेट्स हैं उनको ट्रांसफर करो और जितनी भी आपकी लायबिलिटीज हैं उनको आप ट्रांसफर करो। तो ये पर्टिकुलर रुपीज रियलाइजेशन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। ये आपका पर्टिकुलर का कॉलम, ये आपका रुपीज और ये आपका क्रेडिट का कॉलम,
राइट स्टूडेंट्स? तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? चलो, 2 एसेट्स या फिर 2 सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर। चलो, तो बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स दिख रहे हैं, कैपिटल दी हुई है, ये तो भैया ब्रॉट डाउन हो जाएगी। प्लांट इन्वेस्टमेंट स्टॉक लिख लेते हैं, प्लांट इन्वेस्टमेंट स्टॉक, ठीक है, प्लांट इन्वेस्टमेंट स्टॉक। डेटर्स, बस बैंक तो होगा नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ये लॉस है तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनको डेबिट साइड पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट? ये लॉस दिया हुआ है तो बस अपने स्टॉक तक हो गया। स्टॉक के बाद बस डेटर्स और लिखना है और इनकी वैल्यू। तो देखो इनकी वैल्यू कितनी है? 2,20,000, 70,000, 2,20,000, 70,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक 50,000 और 60,000, ठीक है, 50,000 एज वेल एज 60,000। क्लियर? ये हो गए आपके एसेट्स, हमने रिकॉर्ड कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। अब देखो लाइबिलिटीज में क्या है? कैपिटल है, इसको करेंगे नहीं। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग सैलरी, 3 है आपकी। 3 जो लाइबिलिटीज है इन तीनों को हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। तो देखो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग सैलरी बाय क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, सॉरी आउटस्टैंडिंग सैलरी। बात तो वही है पर क्वेश्चन में सैलरी है तो अपन ये लिख लेते हैं। अब कितने का है? 75, 40 एंड 35, ठीक है, 75, 40 एंड 35,000, राइट? हम लोगों ने कर दिया भैया ट्रांसफर, है ना? यहाँ तक की कहानी तो बहुत आसान है, 75, 40 एंड 35। इज इट क्लियर? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में कैसे कैसे चीजों को रियलाइज करना है। तो ये देखो पहला पॉइंट कमीशन का है, ये बाद में आएगा क्योंकि जब एसेट सेल हो जाएंगे, मतलब जब रियलाइज हो जाएंगे, फिर उस वैल्यू पर हम 5% कमीशन निकाल पाएंगे। तो पहले हमें रियलाइज करना पड़ेगा। तो देखो जो भी एसेट्स दिए हैं, प्लांट, स्टॉक और डेटर्स, इनको पहले रियलाइज करो बैंक से। तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में स्टूडेंट्स आप लिख दो क्या? एसेट्स रियलाइज, एसेट्स रियलाइज। तो कौन कौन से एसेट्स हैं? प्लांट, स्टॉक एंड डेटर्स, प्लांट, स्टॉक एंड डेटर्स, ये सब आपको रियलाइज करना है। वैल्यू दी है 85, 33 एंड 47, ठीक है, 85, 33 एंड 47, 85, 33 एंड 47, ये हो गया यहाँ तक का। अब क्या बचा है? प्लांट हो गया है, स्टॉक रियलाइज, डेटर, इन्वेस्टमेंट बचे हैं। तो इन्वेस्टमेंट शायद कोई पार्टनर ये लिया है, अच्छा इन्वेस्टमेंट का दिया। इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज एट 95% ऑफ द बुक वैल्यू, है ना? उनकी जो बुक वैल्यू है इसके 95% पर ही रियलाइज हो रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट है कितने के? 70,000 के हैं। 75,000 का 95% निकाल लो, आपको पता लग जाएगा इन्वेस्टमेंट कितने पे रियलाइज हुए हैं। कुल मिला के इतना है कि यदि 70,000 के इन्वेस्टमेंट है तो उसमें से वो 5% कम पर रियलाइज हुए हैं। सिर्फ कितना? 95% पर ही रियलाइज हुए हैं। तो यदि मैं आपसे बोलूं 70,000 का 95% कितना होगा? 66,500, ठीक है? तो बस यहाँ पे लिख देना 66,500। ये हो गए आपके सारे एसेट्स रियलाइज, राइट? टोटल आपके 4 एसेट्स थे, चारों रियलाइज हो गए। वैल्यू टोटल करके निकालो, कितनी आएगी? कितनी आएगी बताओ? ये होगा 500, ये हो जाएगा 7, 6, 130, 2,31,500, ठीक है? ये आपकी पूरी वैल्यू है जिस वैल्यू पर आपके पूरे एसेट्स रियलाइज हो गए, ठीक है? अभी देखो 231, अब आपके वैल्यू आ गई जिस पूरी वैल्यू पे एसेट्स रियलाइज हुए हैं।
पूरे मतलब आपने जब पूरे एसेट्स को सेल कर दिया या रियलाइज कर दिया तो वो टोटल वैल्यू आपको पता चल गई 2,31,500। अब पर्टिकुलर इस आपको जो ये जो वैल्यू आई है ना, ये जो पूरी वैल्यू आई है, इस पर आपको 5% कमीशन देना है ना। क्वेश्चन में यही दिया था आपको कि जो सृजन है उसको 5% कमीशन देना है, किस पे, ऑन सेल ऑफ एसेट, उसमें कैश छोड़ के, वो तो हम वैसे भी नहीं रियलाइज करते, कैश हमने लिया ही नहीं है। तो सेल ऑफ एसेट, जितने पे आपके एसेट सेल हुए हैं टोटल, उस पर 5% देना है। तो हमने देख लिया ना हमारे एसेट्स कितने में सेल हुए, 2,31,500 में सेल हुए, इतने में हमने बेच दिए हैं, सेल कर दिए, रियलाइज कर दिए। इसका 5% अब आप कमीशन दोगे सृजन को, इसका 5% निकालना, ठीक है, किसका, इस पर्टिकुलर वैल्यू का। इज इट क्लियर, राइट। तो जब आप निकालोगे तो आपका ये वाला फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो जल्दी से चाहो तो पहले निकाल लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लाइबिलिटीज का भी, चाहो तो उसको लास्ट में बता देना, पहले हम लाइबिलिटीज का और कर लेते हैं, लाइबिलिटीज और पे ऑफ करते हैं। तो देखो, द फर्म हैड टू पे 7,500 फॉर एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल नॉट प्रोवाइडेड फॉर अर्लियर, ठीक है। तो अब हम पे कर देते हैं भैया टू बैंक अकाउंट, बैंक से पे करेंगे, और है क्या आपका, फर्म हैड टू पे फॉर एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल है। और भी आपकी कौन कौन सी हैं, 3 लाइबिलिटीज और भी हैं, ये सब आपकी, एक काम करो इनको एक बार में लिख दो, टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटी पे ऑफ, है ना, सबको एक साथ में बता देते हैं, पे ऑफ, सभी लाइबिलिटीज को अपन एक बार में कर देते हैं। तो चलो सबसे पहले कौन सी कर रहे हैं अपन, जो आपका आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसको ही कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, कितने का है ये बिल, 7,500 का है, तो बस लिख दो यहाँ पे 7,500, पहला हो गया। अब दूसरा, कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी है, कितने, 15,000 की, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कितने की है, 15,000 की कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, ये हम लिख देंगे। आफ्टर दैट एक्सपेंस रियलाइजेशन के सृजन पे करेगा 5,000, 3,000 है भैया, वो पे करेगा। यदि फर्म पे करती तो हम उसको शो करते, वो पे कर रहा है तो हम शो नहीं करेंगे। तो ये दोनों आपकी, ये जो दोनों अभी लाइबिलिटी हमने पे करी ना, ये डी और ई वाली, ये डी और ई, ये जो दोनों पे करी, ये सब अनरिकॉर्डेड थी, बैलेंस शीट में कहीं नहीं दी थी, वो सब अनरिकॉर्डेड थी, तो हमने कर दी। अब जो रिकॉर्डेड है भैया, इनको भी तो करना है, इनको भी तो पे ऑफ करना है, तो बस कर दो। अब क्रेडिटर्स, कोई की क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, तो जितनी वैल्यू है उतने पे ही हम क्या कर देंगे, पे ऑफ कर देंगे, राइट। तो जितनी भी वैल्यू है, देखो ना, अब देखो क्रेडिटर भी आउटसाइडर है, पे करना ही पड़ेगा, बिल्स पेबल आउटसाइडर है, करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी पे आउटसाइडर है, इन सबको आपको पे करना पड़ेगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दिया, तो जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू पर बैंक से रियलाइज कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले फिर क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग सैलरी, बस इतने पे अब आप क्या करो, पे ऑफ कर दो। तो 75,000 ये है आपके क्रेडिटर्स, आफ्टर दैट 40,000, और लास्ट में आपका 35,000। चलिए अब बताइए टोटल लाइबिलिटी कितनी की पे ऑफ हो गई, टोटल बैंक से कितना जाएगा अपना, 1,72,500, ठीक है, ये टोटल आपका इतना पे ऑफ हो गया। अब कमीशन और देना है उसको, तो भैया वो भी दे दो, ठीक है, बैंक से देंगे टू बैंक अकाउंट, किसको दे रहे हैं कमीशन, सृजन को, सृजन का कमीशन, ठीक है, उसको अब हम कमीशन दे रहे हैं, पता है ना, 5% दे रहे हैं, चाहो तो लिख लो 5% ऑफ 231,500, 231,500, इसका 5% हम उसको सृजन को क्या देंगे, कमीशन, राइट। तो चलिए जल्दी से कर दीजिए। अच्छा एक मिनट, उसको कमीशन दे रहे हैं तो उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ पे उसको कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, वेट, उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा भैया, उसका जो कमीशन है उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से ही लिखेंगे। जब भी पार्टनर को सैलरी दी जाती है, रेम्यूनरेशन दिया जाता है, या फिर कमीशन जो भी देते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, वो फाइनली जाएगा तो उसी के पास ना, कैपिटल अकाउंट में, कहाँ पर, वहां क्रेडिट साइड पे, इसलिए उसके नाम से ही यहाँ पे एंट्री करेंगे, राइट। तो क्या लिखेंगे, सृजन
कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो कमीशन, समझे। चलो तो 5% निकाल लो इसका, फटाफट फटाफट इसका 5% निकालो, कितना निकलेगा 11,575, ठीक है 11,575 इस पूरे वैल्यू का 5% आ जाएगा। इज इट क्लियर, हो गया सॉल्व। अब आप इसको टोटल कर लो, अब आप इसको टोटल कर लोगे तो आपको आंसर पता लग जाएगा। फटाफट टोटल करके मुझे बताओ कितना निकल के आ रहा है और किस साइड पे लार्जर वैल्यू आ रही है, बताइए भैया। यहीं पे आ रही है क्योंकि यहाँ 2 लाख और 1 लाख दिया और वहां से 2,31,000 है हाईएस्ट वैल्यू, तो यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा, मतलब आपका डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है कितना 5,84,075, राइट। ये आपका टोटल निकल के आएगा 5,84,750। इज इट क्लियर। इसका मतलब आपका जो बैलेंसिंग फिगर है भाई वो यहां पर आएगा, लॉस है ये, क्या लिखोगे बाय रियलाइजेशन लॉस। ट्रांसफर कर दो इसको, किस में ट्रांसफर करोगे, जो पार्टनर्स हैं कौन कौन है, नाम क्या क्या थे भाई इनके, सृजन, रमन और मनन, तो SRM कर देती हूँ, ठीक है। S कैपिटल अकाउंट, R कैपिटल अकाउंट और M कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर। चलो माइनस करो, माइनस करना है आप लोगों को, तीनों चारों अमाउंट को प्लस करके फाइनल जो वैल्यू आई उसमें से माइनस करोगे तो कितना बैलेंस मिलेगा, कितना बैलेंस मिलेगा बताइए कितना आएगा 2,25,075, ठीक है 2,25,075 ये आपका बैलेंस आ जाएगा। इज इट क्लियर। अब इस बैलेंस को आपको करना क्या है भैया, इस बैलेंस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, रेशो 2:2:1 के रेशो में, तो 2:2:1 के रेशो में करो। पहले वाले को और दूसरे वाले को सेम मिलेगा, कितना 81,030, दूसरे वाले को भी आपका 81,030, राइट 2:2:1। तो लास्ट वाले को, आखिरी वाले को कितना मिल जाएगा 40,515, ठीक है 40,515। इस तरीके से आपका 2:2:1 में जो लॉस आया है वो हो गया है डिस्ट्रीब्यूट। इज इट क्लियर, समझ आया। ये है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम कहाँ बढ़ेंगे नेक्स्ट, अब आएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, राइट। तो आ जाइए यहाँ पर हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। पार्टनर कौन कौन है, सृजन, रमन एंड मनन, RM। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर SRM, सही लिखा है मैंने। चलो तो बैलेंसिंग सबसे पहले हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे, तो बैलेंस सबसे पहले करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल का जो बैलेंस दिया होगा तीनों पार्टनर्स का उसे ब्रॉट डाउन करेंगे। तो देखो कैपिटल में सृजन और रमन का तो यहाँ दिया है पर मनन की कैपिटल वहां दी है, तो ऑपोजिट साइड पे ब्रॉट डाउन करना है, ठीक है। तो सृजन और रमन का 2 लाख और 1.5 लाख हम यहाँ पे ब्रॉट डाउन करेंगे, 2 लाख और 1.5 लाख इसका यहाँ, और मनन का भैया इधर होगा क्योंकि उसका जो बैलेंस है वो एसेट साइड पे दिया है, तो क्या करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो भैया इसका कितना है, ये फर्म को देगा कितना 10,000, ये फर्म को 10,000 देगा, ये जो कैपिटल है ये फर्म को देगा और ये जो है ये फर्म इन दोनों को देगी, है ना। अभी पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनल वैल्यू हम निकालेंगे कितना देना है, अभी तो ये फिलहाल हमने देखा, ठीक है। अब सभी एडजस्टमेंट, अभी हुआ लॉस, तो लॉस हम यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन लॉस, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो लॉस। चलो तो अभी हमने देखा लॉस कितना आया था 81,030, 81,030
81,030 और इसका भी 81,030 सही लिखा है मैंने 81,030। देन 40515 40515 ये क्या हो गया, लॉस हो गया जो हमने ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद और कुछ है क्या, अपने पार्टनर के कैपिटल नाम से, यहाँ पर कुछ है, पार्टनर के कैपिटल के नाम से कुछ नहीं है, पर यहाँ पर है सृजन को जो अपन ने कमीशन दिया है ये उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा, बिल्कुल। तो उसको दिया है भैया 11575 का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय रियलाइजेशन अकाउंट। भैया एंट्री चाहे कुछ भी हो सब रियलाइजेशन नाम से ही करना, क्योंकि ये सब डेटा अपन कहाँ से उठा के ला रहे हैं, रियलाइजेशन से ही ला रहे हैं ना, तो कुछ भी हो सब रियलाइजेशन से लिखना, बस ब्रैकेट में लिख दिया करो कि वो जो भी है। अब जैसे ये कमीशन है तो बस ये ब्रैकेट में लिख दो, अब जैसे यहाँ पे ये लॉस था, ये कमीशन है, तो बस वो डिटेल ब्रैकेट में लिखना है 1-2 शब्द में, लेकिन एंट्री सब रियलाइजेशन के नाम से ही होना। आसान है आपके लिए, है ना, आसान है, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो सिर्फ सृजन को दिया कितने का, 11575 का उसको हमने कमीशन दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड। बैलेंस शीट में चेक कर लो कोई रिजर्व है क्या, कोई रिजर्व नहीं है। हाँ, प्रॉफिट लॉस है, मतलब लॉस है 80,000 का, 80,000 का लॉस है 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। प्रॉफिट लॉस है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 80,000 का है 2:1 के रेशो में बांटो, कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, जल्दी से बांटो, कितना मिलेगा इनको, 32,000, इसको भी सेम 32,000, और लास्ट वाले पार्टनर को जो रिमेनिंग रहेगा कितना, 16,000, वो इसको मिल जाएगा। ये लॉस है, ठीक है, लॉस दोनों तीनों को हमने शेयर कर दिया। इज इट क्लियर, समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी, राइट। इतनी ही चीजें हैं स्टूडेंट्स। अब आप बैलेंस निकाल लो, बैलेंस अब आप निकाल लो जल्दी से, फटाफट बैलेंस निकाल लो, पता लग जाएगा किसको कितना फर्म से लेना है और किसको कितना फर्म को वापस देना है, सब पता लग जाएगा। बताओ, तो इनका यदि हम टोटल वहीं ज्यादा आ रहा है तो इसका बढ़िया से पता लगी गया है कितना है, देखो 2,11,575 और इसका है 1.5 लाख, ठीक है। और इसका तो भैया यही बैलेंसिंग फिगर आएगा, इसका मतलब ये फर्म को देगा, ये फर्म को देगा, जो लास्ट वाला मनन है फर्म को देगा, ठीक है। टोटल कर लेना कितना देगा इसका, यहाँ पे टोटल पता लगेगा, बाकी इनका तो है ही 2,11,575 और इसका 1,50,000, राइट। तो चलो अब माइनस करना चालू कर दो, जरा बैलेंस टोटल करके माइनस करना चालू करो, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करके आप इसमें से माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर पता लग जाएगा। और इन सब का पहले टोटल करो, इन सब का टोटल करोगे यहाँ पे पता लगेगा, इन सब का टोटल कितना हो रहा है, 66,515, राइट। ये आपका यहाँ पर आएगा, इस पर्टिकुलर लास्ट वाले पार्टनर का 66,550, इसका मतलब भाई साफ दिख रहा है, इसका बैलेंस यही आएगा, ठीक है, 66,550। तो इसका बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगा, इसका मतलब आप समझ गए कि ये जो है बैंक से लेकर आएगा, फर्म को देगा, ये फर्म इससे इतना अमाउंट रिसीव करेगी, कितना, 66,515 ये फर्म उससे रिसीव करेगी। इज इट क्लियर, राइट। तो ये फर्म के लिए इनकम हो गई, राइट, इनकम हो गई। अब ये इनका निकालो जो फर्म इनको पे करेगी बैंक से, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे, कितना निकल के आएगा, 98,544, 545, ठीक है, 98,545। उसके बाद सेकेंड वाले पार्टनर का इन दोनों का ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे, कितना निकल के आएगा, 36,970, 970। इज इट क्लियर, दोनों तीनों पार्टनर्स का बैलेंस आ गया है। बस फर्क कितना है भैया कि ये जो है क्या होगा, ये फर्म पे करेगी, पार्टनर को फर्म देगी और वो वाला जो पार्टनर है वो फर्म को पे करेगा, राइट। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। अब हम लोग लास्ट में क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट, ठीक है। आखिरी काम बचा है अब हमारा, छोटा सा बैंक अकाउंट हमें बनाना है। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग बैंक अकाउंट। ये हो गया आपका डेबिट साइड, पर्टिकुलर, ये आपका रुपीस,
बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर, ये हो गया आपका रुपीज, और ये क्रेडिट साइड है। तो सबसे पहले जो बैंक का बैलेंस है वो देख लो। तो बैंक का बैलेंस कितना है? बैंक का बैलेंस है 10,000। तो 10,000 हम लोग ब्रॉट डाउन कर लें, यहाँ पर करेंगे 10,000 ब्रॉट डाउन। चलो तो 10,000 हम यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 10,000। चलो ये हमने ब्रॉट डाउन कर लिया। अब इसके बाद रियलाइजेशन में चलते हैं। स्टार्टिंग में पहले देखते हैं बैंक से कितना आया कितना गया। तो देखो बैंक से हमने लाइबिलिटीज में पूरी लाइबिलिटीज जब पे ऑफ करी तो भैया इतना अमाउंट पे हमारा पे हुआ, तो ये हम लिख दें, पूरा ओवरऑल लिख दें कि हमने बैंक से इतना अमाउंट जो है वो पे किया, राइट? कितना? 172,500। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 172,500 हमने पूरा बैंक से पे कर दिया। कहाँ क्यों पे किया? तो वहां पे लिख दो भैया बाय रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन के कारण ब्रैकेट में लिख दो लाइबिलिटीज पे ऑफ। ठीक है, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? इतना अमाउंट बैंक से पे कर दिया। करेक्ट है? ठीक है। अब इसके बाद हमें कुछ रिसीव भी हुआ बैंक से, है ना? यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही था, ये डन है। बैंक से हमें जब हमने एसेट रियलाइज किया तो हमें रिसीव भी हुआ, तो ये भी लिखेंगे कितना? 231,500। 231,500 तो यहाँ पे लिख दो 231,500 ये हमें रिसीव हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि हमने रियलाइज किया है एसेट को। कहाँ से लाए हैं ये? हम रियलाइजेशन अकाउंट से लाए हैं। तो लिख दो रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो एसेट्स रियलाइज। क्लियर? ये रियलाइजेशन का पूरापन लेकर आ गए जितना भी था। अब आ जाओ यहाँ पे। तो अगेन यहाँ पर आपके पास क्या क्या है? अच्छा ये तो वही है पार्टनर्स कैपिटल। अब देखो ये पार्टनर्स कैपिटल में आपको देख मिल जाएगा बैंक से। बैंक से ये दोनों जो पार्टनर्स हैं इनको हम पे कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड में, और वो पार्टनर जो है बैंक को पे करेगा तो वो डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, तो एस और आर कहाँ जाएंगे? क्रेडिट साइड में, और ये जाएगा भैया इधर। तो यहाँ पे लिखो बाय एस कैपिटल अकाउंट, फिर बाय आर कैपिटल अकाउंट। ओके, और जो लास्ट वाला पार्टनर है वो फर्म को पे करेगा तो क्या लिखेंगे? एम कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट देख लेते हैं हम लोग, किसको कितना क्या क्या पे करना है। तो देख लो भैया अमाउंट यहाँ पे दिया है 98,545, 98,545। ठीक है, और यहाँ पे दिया है 36,970, 36,970, राइट? और यहाँ पे फर्म को कितना मिलेगा? 66,515। तो 66,515। क्लियर? कहानी क्लियर है? रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हम बैंक का जितना भी बैलेंस था वो सब कुछ लेकर आ गए। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब देखो पार्टनर का कोई लोन तो नहीं है, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, कोई भी पार्टनर का लोन नहीं है। इतनी ही चीजें थी। नाउ अब आपको क्या करना है? टोटल फटाफट से वैल्यू मैच कर लो और जल्दी से इनका टोटल कर लो। कितना निकल के आएगा? करो भैया फटाफट से टोटल करोगे, दोनों साइड आपको इक्वल मिलेंगे। ठीक है, दोनों साइड आपको बढ़िया तरीके में इक्वल मिल जाएंगे। यहाँ का भी बराबर आएगा और आपका यहाँ का भी बराबर आएगा। जल्दी बता दो और कितना आएगा? टोटल कर लो जल्दी से, कैलकुलेशंस कर लो, टोटल आपको पता लग जाएगा कितना आ रहा है? 3,08,015। ठीक है, 3,08,015 ये आपका यहाँ पर आएगा। क्लियर? सेम एज इट इज आपका वहां भी आना चाहिए, दैट इज 3,08,015, 8,015। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया सभी को किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया? सिंपल है, बढ़िया। अब तो अपन ने टोटल 8 सवाल कर लिए अभी तक। अब तो आपको आराम से बन ही गए होंगे, समझ में भी आ गए होंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए प्रैक्टिस। टोटल 8 क्वेश्चंस हो चुके हैं अपने इस पर्टिकुलर सीरीज के। क्लियर? ये समझ में आया कैसे बना? और इस तरीके से आपका जो बैलेंस है वो टोटल आ जाएगा दोनों साइड पे। क्लियर? समझ आ गया सभी को? क्लियर? समझ में आ गया सभी को? तो अब आपको करना क्या है? स्क्रीनशॉट लेना है। तो भैया ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट से।
पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा बढ़िया तरीके से। तो पहला रियलाइजेशन अकाउंट का आप स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। चलो उसके बाद अब आपको लेना है ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। डन, ले लिया। चलो और लास्ट में हमने क्या बनाया, अपना बैंक अकाउंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया सभी को कैसे हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया? काफी इजी क्वेश्चंस अब आपको लगने लगे होंगे, राइट? स्टार्टिंग में जब हमने किया था तब आपको जरूर लग रहा होगा यार ये टफ है, इतने सारे अकाउंट्स बनाना। इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि देखो पार्टनर्स कैपिटल तो हम लोग अपन स्टार्टिंग से ही बना रहे हैं, शुरू से ही बनाते आ रहे हैं, तो वहां पे तो अपन माहिर हो चुके हैं, है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में तो अपन 1 नंबर तरीके से माहिर हैं, वो तो अपन आराम से बना ही लेते हैं। अब यहाँ पे नई चीज जो थी सबसे पहली, वो थी रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, जो अपन ने बढ़िया से सीखा। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो कराए थे वहां पे मैंने आपको पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना ही बताया था, और इवन उसका पूरा कॉन्सेप्ट भी पहले बताया था, तो वहां से चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद फिर ये कैश और बैंक अकाउंट बनाना, ये थोड़ा सा नया है, पर अब ये भी आपको समझ आ गया होगा। इनफ हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है। टोटल यदि हम देखें तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे अपन ने टोटल 8 सॉल्व कर लिए हैं। आई थिंक इससे ज्यादा प्रैक्टिस तो अब नीडेड नहीं है, और यदि है तो मुझे बता देना, अभी हम और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। इवन कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में भी मैं आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस करा के रिवीजन भी करवा दूंगी, तो आपके ऐसे क्वेश्चंस और भी हो जाएंगे, राइट? तो फिलहाल बस ये जो अभी क्वेश्चंस हमने टोटल सॉल्व कर लिए, इनको एक बार सभी रिवाइज कर लेना। इसमें कोई नई चीज है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आप नोट डाउन कर लेना, और यदि कोई डाउट है तो भैया कमेंट्स में मुझसे डाउट पूछ लेना, राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया सभी को? राइट, स्क्रीनशॉट आपने ले लिए। तो चलिए फिर आज अपन ने टोटल 8 क्वेश्चन करके इस पूरे सीरीज को यहाँ पर ओवर कर लिया है। अब नेक्स्ट अपने को क्या करना है, नेक्स्ट अपन टॉपिक शुरू करेंगे। अब जो भी अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, ये टॉपिक अपना हो गया है ओवर। इसके एक्सरसाइज के आज पूरे क्वेश्चंस भी हो गए। नेक्स्ट अब अपना क्या रहेगा, अपन टॉपिक लेंगे, जो भी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में टॉपिक पढ़ाऊंगी। पहले अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे, टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, और फिर उससे रिलेटेड अपने जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हैं वो भी अपन कंप्लीट करेंगे, राइट? तो बस आप लोगों को फर्दर क्लासेस में भी यूं ही इसी तरीके से कनेक्टेड रहना है, फर्दर कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, फर्दर टॉपिक पढ़ने के लिए, और उनसे जुड़े हुए काफी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए भी, ठीक है? तो अभी चैप्टर ओवर नहीं है, अभी अपन को और भी टॉपिक्स करना है और क्वेश्चंस भी करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए तो फिर इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं, और बस आपको करना क्या है भाई, चैनल से जुड़े रहना है, मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म से आप सभी को कनेक्टेड रहना है, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा भी हम अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा भी आप लोगों को वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। कोर्सेज आपको देखना है तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाओ यूट्यूब चैनल पर सर्च मारो मैग्नेट ब्रेन्स को, पूरी प्लेलिस्ट आपको बढ़िया तरीके से मिलेगी। हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के अंदर के हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिलेगा। इवन आपको कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, राइट? तो बस सब्सक्राइब करने की देर है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी जाकर कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो। लाइक शेयर जरूर करिएगा आज की क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और यदि आप लोग अवेल करना चाहते हो ई बुक्स, ई नोट्स, तो पता है लिंक कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी लिंक दी हुई है, जाकर चेक कर लेना और आप अवेल भी कर सकते हो। और यदि आप लोग अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो दोस्त भाई आप हमसे यहाँ पर भी कनेक्ट हो सकते हो और अपनी लर्निंग को इन्हांस कर सकते हो, राइट? तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी चैप्टर के नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक जो पढ़ाया है इसे रिवाइज कर दिएगा। अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।